get ready from there where I have leave the lesson study in the class। मैंने बताया था आपको कि प्रशांत साहब अपने गांव पहुंच गए थे। प्रशांत साहब अपने गांव पहुंच गए, अपने फैमिली मेम्बर से मिलने। इवन उन्होंने अपने गांव के जो रेड शेल्टर सोसाइटी थी वहाँ की गैदरिंग भी देखी थी, उन्होंने नोटिफाई भी कर लिया था। देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 2500 पीपल देयर इन द शेल्टर, है ना। और उसमें से 86 लोग मारे भी जा चुके थे, पता है? 86 लोग उसके गांव से मारे जा चुके थे। और उसमें बताया जा रहा है कि 96 हाउसेज उस सुपर साइक्लोन में बह चुका था, पानी में, बाढ़ में बह चुका था, राइट। देयर आफ्टर प्रशांत इज डिस्क्राइबिंग द कंडीशन ऑफ हिज विलेज। ही इज सेइंग दैट it was their 4th day at the shelter, so far they had survived on green accounts, but there were too few to go around such a turbulent people। अब बताया जा रहा है प्रशांत के अकॉर्डिंग इन द शेल्टर the people had already spent 3 of the day and it was the 4th day of their shelter। चौथा दिन था उनके शेल्टर का। और उसके आसपास जितने भी नारियल के पेड़ थे उसमें से नारियल तोड़ कर लोगों ने अपने आप को सरवाइव कराया। बट अब नारियल भी कम होने लगा, भोजन की कमी होने लगी। दे हैव टू गो विदाउट फूड, या फिर स्टार्विंग कह सकते हैं। आगे बढ़े। प्रशांत ऑल of 19 years old and decided to stay in the leader of it village। Already he was 19 years old and an adult। आप कह सकते हैं बड़ा हो चुका है, 19 years का बच्चा। अब वो अपने गांव की मदद करने की सोचता है। That is why he called out the same age of child or the upper age of man from the crowd of that 2500 people and become the leader of them। उन सबको एक वॉलेंटियर की टीम तैयार की उसने, और उस वॉलेंटियर का वो क्या बना, लीडर। अब उस वॉलेंटियर के सहारे वो अपने ग्रामवासी का हेड। आफ्टर दैट नो वन केयर दैट he that the grass was already rotting, branches from palm tree and gathered in like a repellent and slow fire on which to cook the rice for the time first in the 4 days the survivor at the cyclone shelter were able to feed their village। The next task was to organize a team of youth volunteers to clean the center of the field, urine, vomit and floating carcasses and to tend to a wound and fracture of the many people who had been injured। अब आगे प्रशांत बताते हैं कि अपने वॉलेंटियर के साथ उन्होंने क्या किया, जहाँ से भी हो सकता था उन्होंने चावल की व्यवस्था की। मतलब बहुत सारे चावल के व्यापारियाँ आसपास रहते थे, उन व्यापारियों से उन्होंने चावल इकट्ठा किया। तो कहीं से अच्छा चावल मिलता था, कहीं से सड़ा हुआ चावल, और सारे को मिलाया उन्होंने एक जगह एकत्रित की, इकट्ठा किया। जरा आफ्टर उन्होंने क्या किया, लकड़ियाँ जलावन के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा किया और फिर उससे खिचड़ी बनाई। उस खिचड़ी को लोगों में बांटा गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और तब प्रशांत बताते हैं कि जो लोग शेल्टर में मौजूद थे उनको पिछले 4 दिनों से भोजन नसीब नहीं हुआ, मतलब अन्न नसीब नहीं हुआ, जिसको हम चावल दाल रोटी भात कहते हैं, वो 4 दिनों बाद आज नसीब हुआ। उसके बाद प्रशांत क्या करेंगे, अपने वॉलेंटियर के साथ कुछ और अलग करने की कोशिश करते हैं। अलग में ये क्या करेंगे, कहते हैं कि उस क्राउडेड एरिया में क्राउड होने की वजह से बहुत गंदगी फैल गई होती है। वैसे भी साइक्लोन आता है, बाढ़ आता है, तो अपने साथ बहुत सारी गंदगी को लेकर आता है। और उस गंदगी की वजह से उस एरिया में बहुत गंदगी हो गई थी, और लोगों के पास स्पेस कम था, लोग वहीं पे यूरिन छोड़ते थे, वहीं पे वॉमिटिंग करते थे। और जब गंदगी बढ़ जाती है तो जैसा मैंने शायद आप लोगों को बताया होगा कि हैजा नामक बीमारी प्रोड्यूस हो जाता है। ज़्यादा गंदगी अगर हमारे आसपास है तो वो बीमारी प्रोड्यूस होता है। और उसी के डर से प्रशांत ने अपने वॉलेंटियर के साथ मिलकर वहाँ की सफाई की। वहाँ
सफाई किया, वोमिटिंग रोड का साफ किया, यूरिन साफ किया, टॉयलेट पॉटी सब साफ किया। आगे बताते हैं ऑन द 5th डे मिलिट्री हेलीकॉप्टर फ्लू ओवर द सेंटर एंड ड्रॉप सम फूड parcel and it then did not return. The youth task force gathered property and utensils from the center. Then they deputed the children to lie in the sand left by the water around the shelter with these utensils on their stomach to communicate with the passing helicopter that they were. अब बताया जा रहा है कि उसके बाद कुछ मिलिट्री के हेलीकॉप्टर जब उस एरिया के ऊपर से क्रॉस कर रहे थे तो वो क्रॉस करते हुए कुछ खाने के पैकेट भी वहाँ पर फेंक रहे थे, लेकिन जितने खाने के पैकेट वो फेंक रहे थे उससे वहाँ के लोगों का काम चलने वाला नहीं था। दैट इज वाई द वॉलंटियर ऑफ द टीम, द लीडर ऑफ द टीम प्रशांत डिसाइडेड टू डू समथिंग डिफरेंट। उसने कुछ नया करने की सोचा। उसने क्या किया, बहुत सारे लड़के को रेत पे या मिट्टी पे सुला दिया, उसके पीठ पर थाली रख दी गई, थाली को पीटा गया टू अट्रैक्ट और डिस्ट्रैक्ट द साइट ऑफ द हेलीकॉप्टर दैट वाज पासिंग थ्रू द विलेज। जो उस गांव के ऊपर से जब भी हेलीकॉप्टर गुजर के जाएगा उसकी नज़र को खींचने के लिए, आकर्षण करने के लिए बच्चे वहाँ पर सो गए, पीठ पर थाली देकर। क्या मुझे बताते हो, समझ लीजिए। The next one. The message got through, and after that the helicopter made regular round of the shelter. They are dropping food and other basic needs. अब उस आइडिया से बहुत सारे हेलीकॉप्टर को ये नोटिफाई हो गया कि यहाँ के लोग साइक्लोन से पीड़ित हैं, भूख से पीड़ित हैं, और जो भी लोग आते थे वहाँ पर कुछ खाने पीने का पैकेट ऑलरेडी देकर जाते थे। उसके बाद कहीं और कुछ करते, ये उनका आइडिया काम आया। Thereafter, Prashant found that a large number of people had been orphaned. He brought them together and put a collective seed center for them, and women were mobilized to look after them while the men secured food and materials for the center. अब प्रशांत बता रहे हैं कि उनको याद आया कि इस बाढ़ से, इस साइक्लोन से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऑर्फन हो गए हैं, अनाथ हो गए हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो वाइडो हो गई हैं, विधवा हो गई। अब उस बच्चों के लिए, उस विधवाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं। उन्होंने क्या किया, उस बच्चों, अनाथ बच्चों के लिए एक शेल्टर तैयार किया गया, एक नया शेल्टर, और उस शेल्टर के अंदर सारे बच्चों को रखा गया। एंड दे आर ऑल्सो डिप्यूटेड द वाइडोज वुमेन टू लुक आफ्टर द चाइल्ड। जो विधवाएं औरत थी उनको भी उस शेल्टर में भेज दिया गया कि आप उस बच्चों का क्या करेंगे, जी आगे बढ़ते हैं। As the week passed, Prashant was quick to recognize the women and children were sinking deeper and deeper in their grief, and pursued the women to start working in their food for work program started by NGO, and for the children he organized sport event and himself loved to play cricket, and so he organized cricket matches for them. अब अगले वीक में प्रशांत द्वारा बताया जाता है कि प्रशांत वाज परसिंग पीछा कर, जो प्रॉब्लम उस एरिया में चल रहा था, उस एरिया के प्रॉब्लम को परसिव कर रहा था, पीछा कर रहा था और उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा था। उसने क्या किया, वाइडो वुमेन के लिए एक एनजीओ से मिला। एनजीओ समझते हैं ना, हाँ, एक एनजीओ से मिला और उस एनजीओ से उस वाइडो वुमेन को अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ वर्क मिला। जैसे आज के इस जनरेशन में नरेंद्र मोदी साहब चलाते हैं कौन सा, मनरेगा योजना चलाते हैं ना, उसी तरह का कोई योजना वहाँ रहा होगा एनजीओ में, और उस एनजीओ में महिलाएं वर्किंग करके अपने जीवन का खर्च उठा सकती थी। देयर आफ्टर प्रशांत हैड टू थिंक अबाउट द चिल्ड्रेन हु वाज गॉट ऑर्फन्ड, उसके बारे में सोचना था। उसने क्या किया, he had to make a field, field जहाँ पे बच्चे खेल सकें। और बताया जाता है कि प्रशांत भी क्रिकेट खेलना पसंद करता था, इसलिए उसने क्रिकेट का ग्राउंड तैयार किया और वहाँ खुद भी खेलता था और बहुत सारे बच्चों को इन्वॉल्व करके खिलाता भी था, अपने ग्राइड को, अपने दुख को थोड़ी ही टाइम के लिए भूल सके।
Prashant engaged with other volunteers in helping the widows and children to pick up the broken pieces of their lives. The initial government plan was to set up institution for orphan widows, and however this step was successfully resisted, and as it was felt that in such institutions children would grow up without love and widows would suffer from stigma and loneliness. अब आगे प्रशांत बताते हैं कि उन्होंने जब वुमेन के लिए काम ढूंढ दिया, बच्चों के लिए खेलने की व्यवस्था कर दी, तब अब वो दूसरे काम में व्यस्त रहने लगे। दूसरे काम में मतलब प्रशांत had to go to the headquarter of the district and then once again he had to talk something about the cyclone, super cyclone to the पदाधिकारी ऑफिसर से बात करना कि हमारे एरिया में, हमारे गांव में इस तरह के प्रॉब्लम क्राइसिस आ गए हैं और वहाँ पे कुछ सरकारी मदद चाहिए। सरकारी मदद जैसे हमारे गांव में बाढ़ आ जाती है तो सरकारी मदद आता है, गेहूँ चावल पैसा फलाना लोग बांटते हैं। उसी टाइप के हेल्प के लिए प्रशांत को इधर उधर दौड़ना पड़ा। देयर आफ्टर प्रशांत इज टेलिंग दैट वो महिलाएं जो अपनी ग्रीवनेस की वजह से, अपनी लोनलीनेस की वजह से अकेले, बहुत सारे महिलाओं को चेक कर दिया, अभी भी कुछ ऐसी महिलाएं थी जो अकेली पड़ी थी, उनके लिए वो क्या करते हैं, प्रशांत ग्रुप ग्रेट ऑर्फन शुड बी resettled in their own community itself and possibly a new foster family made of childless widow and children without adult care. अब इन्होंने क्या किया, वैसे वैसे मेंबर को ढूंढने लगे, वैसे वाइडो को ढूंढने लगे जिसके पास बच्चा नहीं, खुद का बच्चा नहीं, या फिर वैसे ऑर्फिन को ढूंढने लगे जिसके पास पेरेंट्स नहीं। बात समझ रहे हैं ना, मतलब ऑर्फिन को ढूंढकर उसको वाइडो औरत दे देते हैं या वाइडो को ढूंढकर उसको ऑर्फिन बच्चा दे देते हैं, और इस तरह से एक वाइडो को एक बच्चा मिल जाता है और बच्चा को एक माँ मिल जाता है, दोनों का देखभाल होगा, दोनों एक दूसरे का देखभाल करेंगे। इस तरह का काम प्रशांत आगे के लिए कर देता है। Thereafter, it is 6 months later, the devastation of the super cyclone which time Prashant wanted his speed has failed simply because he had no time to go about his program. अब ये बताया जा रहा है साइक्लोन का 6 महीना बीत गया, 6 महीने बीत गए और इस 6 महीने में प्रशांत ने खुद के लिए कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं सोचा। 6 महीने के बाद जब उसके पास सोसाइटी के लिए कोई भी काम नहीं बचा, तब उसे अपना दुख याद आया। किसका दुख याद आया? खुद का दुख उसे अब याद आने लगी। his husband, handsome, youthful face is what his widows and orphan children of his village seek out most in the darkest hour of night. लेकिन अपने दुख को देखकर दुखी नहीं होकर वो वाइडो और ऑर्फन बच्चे के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर अपना दुख भूल जाता। हाँ, विधवा उसका भी तो दुख था कि वो अपने फैमिली मेंबर का पर्टिकुलर सेवा नहीं करते, तो पर अपने फैमिली मेंबर का सेवा नहीं करके पूरे गांव की सेवा की। वो कैसे कैसे नदी को क्रॉस करके आया, वो कैसे कैसे अपने दोस्त ने हमें दिन तो भूखा रहा, इवन यहाँ आने के बाद भी मुझे भोजन नसीब हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं, सब बताया नहीं कि प्रशांत ने खाना खाया, बने कि सब लोगों ने खाया, उसने खाया, बताया कहीं, तो वो सारे अपने को भूल गया, सामने वाले को खुशी। इस तरह के लीडर होते हैं हमारे, और ऐसे ही लीडर होने चाहिए। लीडर, नेता मतलब जनता का सेवक, जनता का सेवा करने वाला है ना। लेकिन आजकल ये नेतागिरी, ये पॉलिटिक्स कोई सेवा नहीं है, ये प्रोफेसर हो गए, पैसा जिसको बोलते हैं, कमाने का धंधा, जॉब हो गई। मेरे पिताजी सीएम थे तो हम भी सीएम बने।